दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणम चरन्तः, या कहीं कहीं पर लिखा गुणाश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम घोरं तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। देखो यहाँ 7 तप रिद्धियों का वर्णन, इसके पहले 11 विक्रिया रिद्धियों का वर्णन और 3 बल रिद्धियों का वर्णन यहाँ हो चुका। लिखते जा रहे हैं, आपने वैसे लिखी हैं 18 बुद्धि रिद्धियाँ। हाँ ठीक है, चलो बाद में लिखवा देंगे। 18 बुद्धि रिद्धियाँ, 9 चारण रिद्धियाँ, फिर 3 बल रिद्धि और 11 विक्रिया रिद्धि, इतना वर्णन हो गया। अब 7 तप रिद्धियों का वर्णन है इसमें। इसके पहले जो पढ़ी थी, हाँ ये विक्रिया रिद्धियों के भेद थे। 11 विक्रिया रिद्धि और 3 बल रिद्धि इसी में आ गई थी। हाँ और 3 बल रिद्धि अणिमा आदि से लेकर के अप्रतिघात तक 11 विक्रिया रिद्धि हो गई थी और 3 बल रिद्धि आ गई थी बीच में, मन बल, वचन बल और काय बल। तो 14 रिद्धियों का वर्णन हो गया था इसमें, है ना। उसके पहले 9 प्रकार की चारण रिद्धि और 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, बुद्धि रिद्धि। अब देखो 7 तप रिद्धियाँ हैं इसमें, 8वें में तप रिद्धि। दीप्तम दीप्ति रिद्धि, तप्तम तप्त रिद्धि, महाउग्रम महोग्रम महाउग्र रिद्धि, घोरम तपो घोर तप रिद्धि, घोर पराक्रम रिद्धि। घोर पराक्रम में जो स्थित हैं, घोर पराक्रम में लगे हुए हैं, ऐसे घोर पराक्रम रिद्धि के धारी। फिर ब्रह्म अपरम घोर गुणम, तो यहाँ अपरम से अर्थात दूसरी, अभी ऊपर घोर लगाई थी, अब नीचे अघोर कर देना, है ना। है परम घोर, हाँ तो ब्रह्म अपरम, ब्रह्मा परम शब्द है ना, ब्रह्मा परम, सुनो ब्रह्मा परम शब्द है, ब्रह्मा परम, तो ब्रह्म और आ की मात्रा इधर निकालोगे तो अपरम, या परम घोर, हाँ ये भी ठीक है, परम घोर ऐसा भी लगा लो, महाघोर, है ना। फिर ब्रह्मचर्य, तो अघोर ब्रह्मचर्य लिया इसका। अच्छा, महाघोर रिद्धि और अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि, ऐसा। अच्छा, चलो देख लेना। अगर परम घोर लगाएंगे तो परम घोर एक महाघोर रिद्धि हो गई, जिसको परम घोर कहा, और अपरम शब्द अगर निकालेंगे तो अपरम शब्द से अपरम का अर्थात हो गया ऊपर लगाए अपन ने घोर, तो नीचे लगाओ अघोर, तो अघोर ब्रह्म, है ना।
देखो क्या लिखा है, सुन लो। दीप्तम, दीप्त रिद्धि। दीप्त रिद्धि वह रिद्धि है कि बड़े बड़े उपवास करने के बाद भी मन बल, वचन बल और काय बल घटेगी नहीं और बढ़ेगी। मन बल, वचन बल और काय बल बढ़ती है। शरीर में सुगंधी आती है, सुगंधित निश्वास निकलता है तथा शरीर में मिलानता नहीं आती और कांति बढ़ती है। शरीर अपना मलिन हो जाता है उपवास करके, लेकिन ऐसे दीप्त रिद्धि धारक मुनिराजों का जो शरीर है वह मलिन नहीं होता, बल्कि उसमें दीप्ति बढ़ती है, कांति बढ़ती है, चमक बढ़ती है। ऐसी दीप्ति रिद्धि है। तप्त रिद्धि भोजन से मलमूत्र, रक्त, मांस आदि का ना बनना। जैसे गरम कढ़ाई में पानी डाल दो तो वह सूख जाता है, ऐसे ही जो तप्त रिद्धि के धारी मुनिराज हैं वे आहार ग्रहण करते हैं तो उनका आहार से मलमूत्र, रक्त, मांस नहीं बनता। ऐसा महाउग्र रिद्धि, महोग्रम, महाउग्र रिद्धि। एक पक्ष, 1, 2, 4, 6 माह पक्ष है ना। इनमें उपवास अगर करते हैं तो उपवास आदि में से किसी एक को धारण करके मरण पर्यंत ना छोड़ना महाउग्र रिद्धि है ना। मतलब 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह उपवास अगर कर रहे हैं तो किसी उपवास को उन्होंने ले लिया है तो मरण पर्यंत तक छोड़ते नहीं हैं, महाउग्र रिद्धि है। अर्थात तात्पर्य उग्र तप करते हैं ये, है ना। घोर तप, भयानक रोगों से पीड़ित होने पर भी उपवास व काय क्लेश आदि से नहीं हटते, ऐसे मुनिराज घोर तप के रिद्धि के धारी होते हैं। रोग भी आ जाए भयानक तब भी वे अपने तप से नहीं डिगते, ऐसी घोर तप रिद्धि के प्रभाव से होता है। घोर पराक्रम रिद्धि, दुष्ट, राक्षस, पिशाच के निवास स्थान, भयानक जानवरों से व्याप्त पर्वत, गुफा, श्मशान, सूने गांव में निवास करने वाले, जल के समुद्र को सुखा देना एवं तीनों लोगों को उठा के फेंक देने की सामर्थ्य वाले मुनिराज को घोर पराक्रम रिद्धि होती है। घोर पराक्रम रिद्धि है जिसके प्रभाव से राक्षस हों, पिशाच हों, उनके निवास स्थान हो, है ना, भयानक जानवर से व्याप्त पर्वत, गुफा, श्मशान इत्यादि हो, सूना गांव हो, है ना, ऐसे उसमें घोर तप करने वाले, है ना, और जिनकी सामर्थ्य है जो समुद्र के जल को सुखा दें, तीनों लोगों को उठा करके फेंक दें, इतनी सामर्थ्य होती है, ऐसे मुनिराज घोर पराक्रम रिद्धि वाले होते हैं। फिर महाघोर रिद्धि, सिंह निष्क्रीडित आदि महा उपवासों को करते रहना महाघोर रिद्धि है। सिंह निष्क्रीडित उपवास आदि हैं तो सब उपवास से ही रिलेटेड है ना, अलग अलग सामर्थ्य है। फिर घोर ब्रह्मचर्य या अघोर ब्रह्मचर्य जैसा भी नाम मिल रहा है, हमारे इसमें अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि लिखा है। चिरकाल तक तपश्चरण करने के कारण स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य से ना डिगना। लंबे समय तक तपश्चरण कर रहे हैं और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य
अब्रह्म के भाव तक नहीं आना, स्वप्न में भी अब्रह्म रूप नहीं होना, ब्रह्मचर्य से नहीं डिगना, आदि विकार परिस्थिति मिलने पर भी ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहना अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि है ना।